वेदा विनाशिनं नित्यं य एनं मज्जव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम्। हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, तो भला किसी को मार सकता है या कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। वेदा विनाशनम, वेदा अविनाशनम नित्यम, यह एनम अजम अव्ययम। जो कोई इसके बारे में जानता है, तो फिर क्या कह रहे हैं? कथम सह पुरुषः पार्थ कम घातयति हंति कम। तो जो किसी को कैसे मार सकता है और मरवा सकता है। इस तात्पर्य प्रत्येक वस्तु की समुचित उपयोगिता होती है। जो ज्ञानी होता है वह जानता है कि किसी वस्तु को कहाँ और कैसे प्रयोग किया जा जाए। तो आप देखें, ये शिल प्रभुपाद का तात्पर्य है। शिल प्रभुपाद का तात्पर्य इतना शक्तिशाली होता है कि प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में जो लिखते हैं, वो एक एक स्टेटमेंट किसी न किसी उपनिषद के श्लोक का अर्थ है। इतना शक्तिशाली तात्पर्य दे रहे हैं शिल प्रभुपाद। इतना शक्तिशाली तात्पर्य शिल प्रभुपाद का होता है। एक इसका श्लोक है, अमंत्रस अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम अनौषधम। अमंत्रस अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम अनौषधम। अयोग्याः पुरुषाः नास्ति, योजकाः तत्र दुर्लभः। उसी श्लोक का ये जो अर्थ है, ये ये श्लोक, ये जो कथन है, यह प्रत्येक वस्तु की समुचित उपयोगिता होती। तो लोग भी कैसे हैंडल करना है, वस्तुओं का भी, हर एक वस्तु का उपयोगिता है। इस संसार में कोई वस्तु अनुपयोगी नहीं। भगवान ने अगर उसको बनाया है, इस संसार में वस्तु है तो उसका उपयोग है। हाँ, ये बात सही है कि कुछ लोग उसका गलत उपयोग कर लेते हैं, जैसे कि ओसामा बिन लादेन ने एक एरोप्लेन का इस्तेमाल किया एक बिल्डिंग को गिराने के लिए। लेकिन कोई भी लोग, कोई भी वस्तु कभी भी ऐसा नहीं है कि उसका कोई इस्तेमाल नहीं है, कोई उपयोग नहीं। अब देखो, हमारे भक्त लोग यहाँ पर, ये प्रसादम हॉल था, अभी सबको प्रसाद के लिए आना है, 8:30 बजे प्रसाद शुरू हो जाएगा। तो सारे लोग यहाँ पर ही, लेकिन इसका यूज कर लिया किस लिए? रात में रेस्ट करने के लिए। क्योंकि इस समय यहाँ पर जो गवर्नमेंट का डेटा है कि लगभग 8 से 12 करोड़ लोग इस समय सिर्फ प्रयागराज सिटी में है। सिर्फ प्रयागराज सिटी में है 8 से 12 करोड़ लोग। जिसको भी सिटी में आना है वो 10 किलोमीटर, 3 तारीख तक ऐसा रहेगा कि 10 किलोमीटर चल के आना पड़ेगा। लेकिन फिर भी यहाँ पर देखिए, हर चीज की उपयोगिता सिद्ध हो रही है। भक्त लोग एक एक बेड पे दो दो लोग सो रहे हैं। हमारे टेंट में भी ऐसा हो गया है। एक बेड पे तो नहीं सो, मेरे तो नहीं सो रहे, लेकिन क्योंकि मैं थोड़ा मोटा हूँ इसलिए शायद ऐसा होगा। पर बाकी जो भक्त है सभी, बहुत शेयरिंग चल रही है। कितने सारे भक्त, मतलब 4 डिवोटीज का अकोमोडेशन है तो उसमें 8 डिवोटीज, 12 डिवोटीज। तो वस्तुओं का सदुपयोग है। वस्तुओं का किसी का भी ऐसा नहीं है कि उपयोगिता नहीं, हर वस्तु की उपयोगिता है। जो ज्ञानी होता है वो जानता है कि किसी वस्तु को कहाँ और कैसे प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार हिंसा का भी अपनी उपयोगिता है। इसका उपयोग इसे जानने वाले पर निर्भर करता है। यद्यपि
हत्या करने वाले व्यक्ति को न्याय संहिता के अनुसार प्राण दंड दिया जाता है, किंतु न्यायाधीश को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि वह न्याय संहिता के अनुसार ही दूसरे व्यक्ति पर हिंसा किए जाने का आदेश देता है। मनुष्यों के विधि ग्रंथ मनु संहिता में इसका समर्थन किया गया है कि हत्यारे को प्राण दंड देना चाहिए, इससे उसे अगले जीवन में अपना पाप कर्म भोगना नहीं पड़ेगा। तो कर्मों का सिद्धांत ये कहता है कि बाबा जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है वो सब कोई न कोई कर्म का फल है। हिसाब किताब कभी भी गलत नहीं होता, भगवान का हिसाब किताब है बाबा। ये दुनिया का नॉर्मल जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है वो हिसाब किताब गलत कर सकता है, बहुत सारे लोगों से गलतियां हो सकती है, लेकिन भगवान का हिसाब किताब है गलत नहीं हो सकता। जिसको जो कर्म फल मिल रहा है इसका मतलब कुछ न कुछ पहले किया है, भगवान का हिसाब किताब है। यहाँ के सामान्य लोगों का हिसाब किताब गड़बड़ हो जाता है, हो सकता है, इंसान है, लेकिन भगवान का हिसाब किताब है जो कर्म फल जिसको देना चाहते हैं उसी को मिलता है। अगर कुछ दिन डिले हो जाएगा, जैसे मान लो किसी से किसी ने 1,000 रुपए लिए और कहा कि मैं इसको 3 दिन बाद वापस कर दूंगा, तो वो व्यक्ति ने मान लो उसको वापस किया 2 हफ्ते बाद, तो यहाँ पर तो उसको बुरा लगा, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं होगा, चलो ठीक है दे दिया। लेकिन भगवान इसका पूरा हिसाब किताब रखते हैं, पूरा हिसाब किताब। जैसे मान लो उसने नहीं दिया अगर, तो उसको पहले तो दंड होगा, कुछ दंड होगा नहीं देने का। 1,000 रुपए तो उसको वापस करना ही पड़ेगा। मनु संहिता के अनुसार इसको 3 भागों में बांटा जाएगा। एक तो उसका दंड का, मतलब 500 रुपए दंड के, 500 रुपए विधि के नियमों को मेंटेन करने के लिए, जज इत्यादि को मेंटेन करने के लिए 500 रुपए जाएगा। तो अगर कोई व्यक्ति किसी का 1,000 रुपए ले करके वापस नहीं करता है तो उसको 2,000 रुपए वापस करना पड़ेगा। मान लो कोई डॉक्टर है, या फिर कोई व्यक्ति है, उसने किसी का 500 रुपए चोरी कर लिया या गड़बड़ कर लिया, धोखे से ले लिया, तो वो जो धोखे वाला पैसा है वो पहले वो जाएगा, कुछ सामान उसको महंगा मिलेगा। वो जो 500 रुपए का धोखा है, वो सामान 500 रुपए महंगा मिलेगा, उस दुकानदार के पास चला जाएगा। अब वो दुकानदार की तबीयत खराब होगी, वो पैसा डॉक्टर के पास चला जाएगा। अब वो डॉक्टर जो पैसा है वो आकर के उस व्यक्ति को दे देगा, कुछ सामान खरीद, फर्नीचर खरीदने के लिए या जो भी करने के लिए। तो इस तरह से हिसाब किताब 100% बराबर रहता है, कोई किसी का मरण लेके नहीं जाता, सारा हिसाब किताब भगवान रखते हैं। तो इसीलिए ये कह रहे हैं कि कोई हत्या करता है, इंडियन पेनल कोड के अनुसार मर्डर करने पर उसको मृत्यु दंड दिया जाता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति 10 मर्डर करता है तो उसको क्या मृत्यु दंड दिया जाए? उसको एक ही मृत्यु दंड देना पड़ेगा। लेकिन भगवान के विधान में ऐसा नहीं, जो 10 बार मर्डर करेगा उसका 10 बार मर्डर होना है, इसीलिए उसको 10 जन्म मिलेगा। वो 10 बार वो मर्डर उसका होगा, तब जाके वो पूरा होगा। कई लोग कहते हैं ना कि प्रभु जी एक ही जन्म में, नहीं, वो एक जन्म में, मान लो जैसे कि हमारे एक बार किसी ने एक मर्डर किया, दूसरी बार बहुत जघन्य तरीके से मर्डर किया, तीसरी बार किसी अलग तरीके से, तो और जितने भी मर्डर किए, एक जन्म होगा फिर मर्डर होगा, फिर जन्म किया फिर मर्डर होगा, एक भी कर्म का हिसाब किताब गलत नहीं जाता, पूरा पूरा 100%। 1 रुपए, एक बार हमारे एक भक्त थे, उन्होंने बस में चढ़े, तो दोनों दो भक्त चढ़े, तो उन्होंने क्या किया, थोड़ी दूर जाना था तो 5 रुपए उन्होंने नहीं दिया और उतर गए, क्योंकि अगले ही चौराहे पे उतरना था। तो उनके साथ एक सीनियर डिवोटी बैठे थे, वो जो जा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि प्रभु जी आपने उनको पैसे दे दिए? तो उन्होंने कहा कि नहीं प्रभु जी, थोड़ी दूर के लिए वो भी पैसे नहीं लेता, क्या पैसे, पैसे नहीं। तो वो वरिष्ठ जो भक्त थे वो फिर से पैसे लगा करके गए उस बस
बस वाले के पास गए, उसको 5 रुपए दे करके आए। क्यों? बोले कि जो इसका 5 रुपए बाकी है उसके लिए मुझे फिर से जन्म लेना पड़ेगा। हम्म? वो 5 रुपए वापस करने के लिए फिर से जन्म काहे को लेना? ये कर्म फल हमको नहीं लेना है बाबा। इसीलिए जब हम कहीं पर भंडारा खाते हैं या कुछ इस तरह से खाते हैं तो बोला जाता है कि जो यदि गृहस्थ आश्रम में है तो हमको दान करना चाहिए, 1 रुपए ही, लेकिन दान करना चाहिए अपनी क्षमता के अनुसार, कुछ दान करके जाना चाहिए। जब हम पहले वहां पे रहते थे पुणे में, तो राधे श्याम प्रभु ने सिखाया हुआ था कि मंदिर आओ तो कुछ लेके आना चाहिए, खाली हाथ नहीं आना चाहिए। तो मेरी आदत थी कि मैं जब भी मंदिर जाता था कुछ ना कुछ लेके जरूर जा। कुछ भी नहीं है तो ऑटो रुकवा करके रास्ते में अमरूद ही खरीद लिया। कुछ नहीं डाला तो 100 रुपए डाल दिया। अरे इतना कमा रहे भाई, 4.5 लाख रुपए सैलरी है महीने का, नहीं दे सकते? ये 4 लाख रुपए सैलरी है, 100 रुपए भी नहीं डाल सकते तो क्या कर सकते हैं? क्या हमारा खैर मंथली सेवा 50,000 में देता था, तो वो भी चलता चलता रहता था। फिर भी मंदिर में जाते हैं तो एक भी कर्म फल लेके यहाँ से नहीं जाना है भाई। हम एक भी कर्म फल लेके नहीं, किसी का कुछ भी उधार लेके नहीं जाना है। कोई भी कर्म फल अपने ऊपर नहीं लेके जाना, ना ही कोई पाप करना है। पाप करेंगे उसका कर्म फल लगता है, एक एक पाई पाई का हिसाब होता है। तो इसलिए यहाँ पर, अतः राजा द्वारा हत्यारे को फांसी का दंड एक प्रकार से लाभप्रद है। इसी प्रकार जब कृष्ण युद्ध करने का आदेश देते हैं तो यह समझना चाहिए कि यह हिंसा परम न्याय के लिए है, और इस तरह अर्जुन को इस आदेश का पालन यह समझकर करना चाहिए। तो अगर भगवान कह रहे हैं कोई चीज तो वो परम न्याय है, पहला ये चीज समझना है। दूसरा चीज, कर्म के फल के अनुसार सब कुछ होता है। और तीसरा चीज, कोई भी वस्तु, कोई भी चीज इस संसार में यूजलेस नहीं है। कोई भी व्यक्ति इस संसार में यूजलेस नहीं है, सबका उपयोग है। आप देखो जैसे हमारे जो माताएं हैं, हमारे बता रहे थे, भक्त बता रहे थे कि कितनी सारी माताएं, जब हम एनवीसीसी पुणे मंदिर का ओपनिंग हुआ तो लगभग ख्याल से कितने, मुझे काउंट तो मुझे याद नहीं कि कितनी सारी, 500 या हजारों वो चपाती बनाते थे, और एक पूरा का पूरा हॉल भर के चपाती बनाते थे। इतनी चपाती लगती थी, पूरा का पूरा हॉल भर जाता था, इतनी चपातियां रोल करके। वो उस समय मशीन वाला सिस्टम नहीं था, अभी तो हमारे पास मशीन आ गई है चपाती की। लेकिन उस समय ये रोल करके एक एक बड़ा बड़ा हॉल भर देते थे चपातियों से। और जो कई सारी माताएं जो कि ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, सिंपल है, लेकिन उनका भगवान की सेवा, कितना सेवा कर रहे हैं वो। और उनके हाथों की चपाती इतनी भक्त है ना, तो इतनी अच्छी लगती थी। हम थे गौरांग प्रभु के साथ सेवा में थे हम, किचन में। तो मैंने देखा कि कमरे कमरे भरे हुए हैं चपातियों से। इतनी चपातियां एक दिन में, क्योंकि पुरानी चपाती दे नहीं सकते, तो एक दिन में इतनी सारी माताएं मिलकर वो चपातियां बनाते थे। तो योजकाः तत्र दुर्लभ, अयोग्य पुरुषः नास्ति, योजकाः तत्र दुर्लभ। कोई ऐसा शब्द नहीं है जिससे कोई मंत्र न हो। अक्षर अमंत्रस अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम अनौषधम। कोई भी ऐसी पौधा नहीं है जो किसी न किसी रोग की दवा ना हो। जितने भी पौधे आप देख रहे हैं, पेड़ देख रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, किसी न किसी रोग की दवा है। और अयोग्य पुरुषः नास्ति, ऐसा कोई पुरुष नहीं है जो कोई काम का नहीं। जैसे कहते हैं ना कि बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बताती है। तो ये 3 चीज इस श्लोक से हम सीखते हैं ना, क्योंकि मनुष्य दूसरे शब्दों में आत्मा को मारा नहीं जा सकता, अतः न्याय के हेतु तथा कथित हिंसा की अनुमति है। शल्य क्रिया का प्रयोजन रोगी को मारना नहीं, अभी तो उसको स्वस्थ बनाना है। अतः कृष्ण के आदेश पर अर्जुन द्वारा
किया जाने वाला युद्ध पूरे ज्ञान से के साथ हो रहा था, उसे पाप फल की संभावना नहीं। तो इस श्लोक में तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो ये कि भगवान अगर किसी चीज को रिकमेंड कर रहे हैं तो वो सही है, उस कर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा चीज, पाई पाई का हिसाब होता है। पाई पाई का हिसाब होता है, कोई भी कर्म फल इधर उधर नहीं जाएगा। दूसरा तीसरा चीज, कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति अनुपयोगी नहीं है। हाँ, हम नहीं कर पा रहे हैं, हमसे कुछ गड़बड़ हो रही है, लेकिन हर प्रकार के व्यक्ति की उपयोगिता है। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? मैं सबके हाथ नीचे कर रहा हूँ। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं पूछता हूँ आपसे। अच्छा, एक बात बताइए कि श्रील प्रभुपाद का जो तात्पर्य है उसकी क्या विशेषता है? श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य में जो कथन है उसकी क्या विशेषता है, कौन बताएगा? कोई बता सकता है? हैंड रेज करके भी बता सकते हैं, नहीं तो अनम्यूट करके आप बता सकते हैं। हाँ, सुशीला माता जी। कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, प्रभुपाद जी का तात्पर्य किसी न किसी ग्रंथ में से होता है। हाँ, किसी न किसी ग्रंथ के श्लोक का अनुवाद है ये। हम्म, हम्म। ठीक है, बहुत अच्छा। और एक चीज और पूछते हैं। पौधों के बारे में क्या कहा, क्या कहा मैंने? पौधों के बारे में, सारे पौधों के बारे में कुछ कहा ना मैंने? क्या कहा, कौन बताएगा? विजय प्रभु जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी सा, बताइए। सारे पौधे किसी न किसी रोग की दवाइयां हैं प्रभु जी। कोई ना कोई काम हाँ, आते हैं वो। कोई ना कोई रोग की दवा है। जैसे देखो आजकल वो चला हुआ बाबा रामदेव ने वो बनाया काई, काई से स्पिरुलिना या कुछ बोलते हैं, उससे बनाते हैं वो कुछ प्रोटीन और कुछ ऐसा कुछ बनाते हैं, बता दे, है ना? नहीं, ठीक है, बहुत अच्छा। अच्छा, अ, हम्म, तो ये चीज है कि कोई भी व्यक्ति यूजलेस नहीं, लेकिन योजका तत्र दुर्लभा। ऐसे मैनेजर्स दुर्लभ हैं जो कि सब लोगों को सेवा में लगा सकते। हम्म, तो बस इतना ही हम चर्चा करते हैं। इसको अभी हम यहीं पर क्लोज करते हैं। तो बाकी इसकी आगे की चर्चा हम फिर करेंगे। आपके मन में फिर भी अगर किसी के मन में कोई प्रश्न आ रहा है तो आप मुझे कह सकते हैं अभी भी। हरे जो कृष्णा भक्त यहाँ प्रभु जी। नहीं आए हैं। हाँ हाँ, बोलिए। प्रभु जी, जैसे हम लोग वहां पे अभी मौनी अमावस्या में आ नहीं पा रहे हैं, तो हम लोग उसको कैसे यानी कर सकते हैं यहाँ रह के, घर पे रह के? बस वहीं पर गंगा जल लीजिए। मैं संकल्प करवा सकता हूँ ऑनलाइन, अगर संकल्प करना हो तो कर भी सकते हैं। जो भक्त करना चाहते हैं, मैं देखता हूँ कुछ लिंक वगैरह कुछ फॉरवर्ड करके। तो जब मैं वहां पे रहूंगा तो, लेकिन बहुत भीड़ रहेगी एक्चुअली वहां पे। ये कर सकते हैं आप, जो भी संकल्प करना चाहें प्रयागराज धाम में मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं सबके संकल्प को पढ़ के वहां पर
एक साथ जो है इसको वहां पे वाचन कर दूंगा, सबके संकल्प आपके नाम से। और अपना जो है ये करते हैं यहाँ पर। और बहुत सारे लोगों ने आध्यात्मिक संकल्प, आपको अगर एक साल के लिए कुछ संकल्प लेना है या फिर अपने जीवन भर के लिए कुछ संकल्प लेना है, और जैसे दान इत्यादि का संकल्प लेते हैं कि कुछ अनाज दान करना चाहते हैं या एक साल के लिए कुछ करना चाहते हैं या जो भी, तो ये करते हैं लोग। तो यदि आप कोई संकल्प लेना चाहते हैं तो वो है। और दूसरा चीज, यहाँ पर जो स्नान करते हैं वो वेणी माधव भगवान का दर्शन करना होता है। तो मैं वो दर्शन के लिए मैं आपको भेज दूंगा दर्शन, ठीक है। और प्रयास करेंगे। एक तो वेणी माधव भगवान का दर्शन, दूसरा अ, यहाँ पर जो संकल्प लेना। और स्नान के लिए आप कर सकते हैं ऐसा कि जो गंगा जल इत्यादि डाल करके आप स्वयं वहीं पर बाल्टी में ही आप अपने गंगा जल डाल लीजिए। बाल्टी में गंगा जल डाल करके उसके बाद आप उससे जो है स्नान कर सकते हैं, है ना। तो फिर आ, ये हो सकता है। तो ये तीन चीज हम मैं आपको शेयर कर दूंगा। भगवान वेणी माधव का दर्शन भी, इससे यहाँ का स्नान पूरा होता है। ये तीन चीजें करनी होती। तो अभी आ, जो लोग करते हैं, जैसे मेरे मदर आए थे यहाँ पर अभी, तो उन्होंने पिछले स्नान में, जब हमने अभी कुछ दिन पहले, तो उन्होंने भी यही किया था। एक तो संकल्प, तो उन्होंने दान इत्यादि का संकल्प किया था। क्योंकि माला इत्यादि वो करते हैं, पहले से ही 32 माला कर रहे हैं। और साथ में सारे व्रत इत्यादि पालन करते हैं। तो उन्होंने ये किया। फिर उसके बाद भगवान वेणी माधव का दर्शन करना, और ये तीन चीजें हैं। तो और भगवान से संकल्प ये भी ले सकते हैं, प्रयागराज धाम से ये प्रार्थना कर सकते हैं कि हमें शुद्ध भक्ति प्राप्त हो, भगवान के नाम में रुचि हो, कथा में रुचि हो, वैष्णवों की सेवा के लिए कुछ भी त्याग करने को तैयार हो जाए। लगे कि नहीं, अफकोर्स अपनी साधना नहीं, या फिर ऐसा भी कोई त्याग न करें कि जिससे हमारा मन बहुत विचलित रहे। कई बार लोग ऐसे होते हैं ना कि वो ऐसा कर देते हैं और फिर बाद में विचलित रहते हैं। वो भी नहीं करना है। जो अपनी क्षमता के अनुसार, अगर आप जो भी, अगर जैसे कि हम रात में लेट हो जाते हैं हम हर दिन ऑफिस से, तो आप ये संकल्प नहीं ले सकते कि अरे हम हर दिन 2 बजे उठेंगे। नहीं, जब भाई आप 11 बजे सोते हैं तो आप 2 बजे नहीं उठ सकते। तब आपको आराम से 3:30 4 बजे उठना चाहिए। हम्म, ठीक है। तो आप एक तो गंगा जल डाल करके स्नान कर सकते हैं। वो तो वैसे भी आप करते ही हैं, सभी लोगों को मैंने ये साधना कार्ड में डलवा दिया है। तो जो लोग नहीं करते वो करना चाहिए। सबको गंगा जल अपने वॉशरूम में ही आप रख लीजिए, 2 बूंद रोज डाल करके स्नान करना, और तुलसी पत्र अर्पित करना इत्यादि। और संकल्प ले सकते हैं, आप देख लीजिए जो भी आपके मन में जो भी इच्छा करे, वो संकल्प अपने आध्यात्मिक जीवन के लिए। और बाकी भी कोई भी संकल्प अगर लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। यहाँ पर धाम से शक्ति मिलती है, तो सारे लोग जो है यहाँ पर करते हैं, उसका फल भी मिलता है। तो मुझे मैसेज कर सकते हैं, जो भी आपको संकल्प लेना है तो मुझे मैसेज कर सकते हैं, हिंदी में लिख करके नाम और गोत्र के साथ। आप तो संकल्प का मैसेज कर सकते हैं, है ना। मैं बोलता हूँ प्रभु जी को, तो वो मैसेज राणा पाटिल प्रभु या आशा आर्य माता जी आप डाल देंगे, है ना। दोनों ग्रुप्स में, सारे ग्रुप्स में ये मैसेज डाल सकते हैं कि इफ यू वांट टू टेक अ संकल्प। अगर हम हिंदी में भी डाल सकते हैं कि अगर कोई कोई संकल्प लेना चाहते हैं तो तीन चीजें करनी है। एक तो ये कि आप गंगा जल से उस दिन स्नान कीजिए, मौनी अमावस्या के दिन। हाउ वैष्णवों को क्या करना चाहिए, जो लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं वो एक तो गंगा जल से डाल करके स्नान कर लीजिए। अगर आपको कोई संकल्प लेना है तो मेरे नंबर पे ये संकल्प व्हाट्सएप कर या एसएमएस कर दे। हम्म, या तो या जो भी संकल्प करते हैं अपने लिए, और या दान इत्यादि का करते हैं, जो भी करना चाहें तो वो कर सकते हैं। और साल भर के लिए भी कर सकते हैं, एक दिन के लिए भी कर सकते हैं, जैसा भी। और
बाकी जो है गंगा जल से स्नान करना, संकल्प लेना और वेणी माधव का दर्शन मैं शेयर करूंगा, ठीक है ना आशा माता जी? Hare Krishna, Prabhuji. Prabhuji, my sankalp is that, I should do the chanting very much, like how many rounds I can, it is possible, like I should be able to do more than 100. So that is only my sankalp. I don't know how much God will help me in doing so. Let's see, Prabhuji. ठीक है, बहुत अच्छा। So you pray for बाकी me. भक्तों के लिए हम ग्रुप में, हाँ ठीक है, बाकी भक्तों के लिए हम ग्रुप में डाल देंगे। आप डाल दीजिएगा कि जो भी आप संकल्प लेना चाहते हैं मुझे एसएमएस के थ्रू भेज दें, क्योंकि व्हाट्सएप में आजकल रेस्ट्रिक्शन चले हुए हैं। तो मेरा नंबर आप शेयर कर दीजिएगा 99104227 वाला, जो मेरा, तो एसएमएस में लिख करके भेज सकते हैं मुझे, है ना, वो प्रभु जी, ब्लॉक हरे नहीं कृष्ण होते। प्रभु जी। ये नहाती हाँ वाली हरे बोलना कृष्ण। क्या है एक्चुअली, उसमें ये थोड़ा सा बता देंगे आप? जब स्नान नहाते करेंगे वाली बोल। वही गंगा जी का बूंद डालिए पानी में। अगर आपको मंत्र याद है तो दो मंत्र होते हैं स्नान करते समय जो वैष्णव लोग बोलते हैं। एक तो अच्छा। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतोपि वा यह हम्म। स्मरेत पुंडरी काक्षम सह बाह्यभ्यंतर शुचि, ये बोलते हैं। दूसरा हाँ। बोलते हैं गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु, ये बोल करके हम स्नान करते हैं। ये वैष्णव लोग का रोज का नियम है। तो ये मंत्र दो जरा मैंने हमें भेज दोगे आप तो? आशा आर्या माता जी आप दे देंगे, लिख करके भेज देंगे ना। दो मंत्र हैं, एक तो ये आप नेट पे सर्च करके माता जी डाल दीजिएगा। एक तो ये ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतोपि वा यह स्मरेत, ये सब रिकॉर्ड हो रहा है वैसे, यह स्मरेत हाँ। पुंडरी काक्षम सह बाह्यभ्यंतर शुचि। तो ये अभी कुछ दिन में मेरे चैनल पे आ जाएगा थोड़ी देर बाद। और तो मेरा तो नहीं है, वो राणा पाटिल चौक का ही मेंटेन करा हुआ चैनल है। और उसमें दूसरा मंत्र है गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। तो थोड़ा सा जल लेकर के हाथ में उसी जल में अभिमंत्रित करके उसी जल को डाल देते हैं। तो बहुत सारे भक्त लोग करते हैं, कई लोग वॉशरूम के किट में भी रखे रहते हैं गंगा जल, और वो मैंने भी रखा हुआ है। तो वही बस एक स्प्रे बॉटल के जैसे उसमें स्प्रे कर लेते हैं, विच इज वॉट बहुत इजी है। हर दिन गंगा स्नान करने का बहुत अच्छा तरीका है। बाकी ये मेन है गंगा स्नान करना, संकल्प लेना, और तीसरा चीज वेणी माधव का दर्शन करना। तो वेणी माधव का दर्शन मैं शेयर कर दूंगा, है ना, व्हाट्सएप वगैरह के माध्यम से सबको शेयर करने का प्रयास करूंगा, ठीक है? हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी मेरे को ना इस ग्रुप में डाल दो, मेरा ये मैं दूसरे वहां से लेती हूँ लिंक आपका ना, मेरे हाँ को हाँ ग्रुप मैं में डाल नहीं। देता हूँ, मैं डाल हाँ जी, ग्रुप में डाल हाँ हाँ देना आप। ठीक है मैं ऐड कर दूंगा, थैंक यू। ठीक हरे है। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत और प्रणाम प्रभु जी। हाँ सुनील को बोलिए प्रभु। प्रभु जी बस आपकी कृपा है, सब आनंद आनंद है प्रभु जी। बस संगम से हमारे एक रिलेटिव गए थे तो वो संगम का जल भी हमको ला के दिए हैं, तो मैंने कहा कोई बस बात तब नहीं, तो क्या हमारे गुरुदेव पूछना है सब वहां वही। स्नान कर रहे हैं तो हाँ यदि हाँ कृपा मिल जाए, बहुत सारे 40 करोड़ भक्तों की कृपा मिल। और कल हमारे पास में ही 8-10 किलोमीटर हमारा जो बिहार में जो राजेंद्र पुल है वहां पर गंगा बहती है, जो उधर से ही आती हैं आपके प्रयागराज से। तो कल हम जाएंगे मौनी वाह, अमावस्या पर वहां पर स्नान करने के लिए स्नान कर, जी बहुत अच्छा, ये भी कर सकते हैं जिनके आसपास, जी जैसे मेरे गांव में भी है, 2-3 किलोमीटर पे ही है। तो ये दैट इज द बेस्ट, गाँव घर के आसपास है जी तो आप कहीं भी कोई नदी है जहां पर जा करके आप स्नान कर सकते हैं। जो लोग हिमाचल में हैं वो लोग वहाँ पे ब्यास हैं इत्यादि हैं, वहां कर सकते हैं। बनारस इत्यादि में है तो वो लोग प्रीतिका माता जी वगैरह यहाँ पर आए हुए हैं। আর কি বলছে আমি ফোন করতে পারছি না, ডিস্টার্ব হচ্ছে। क्या कह रहे हैं, हिंदी या इंग्लिश में बता सकते एक्चुअली फोन फोन हुआ नहीं। हैं? अच्छा, यू आर नॉट एबल टू कॉल, कॉल कॉल या परमिशन टू यूज माइक्रोफोन। तो ये थोड़ी सी देर में मैं ये क्लास खत्म करके करता हूँ। क्लास। अच्छा
ठीक है, तो अभी इसको हम यहीं पर क्लोज करते हैं। और किसी को कुछ कहना है? आशा आर्य माता जी, आप जरूर से ये, अब आपको ज्यादा काम हो गया, 2 प्रभु जी, मंत्र भी। हाँ हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे हाँ, कृष्णा प्रभु सौम्य जी। माता जी। प्रयागराज हाँ को और महाकुंभ मेला में अगर उधर हम लोग का तो मतलब नहीं जा सकते, तो उन लोगों को ऐसे ही गंगा जल डाल के या उधर का पानी जल डाल के पानी में तो स्नान कर सकते हैं ना अपन, मतलब हम लोग तो कभी हाँ, वही जा तो भी मैंने नहीं कहा कि सकते। नहीं नहीं, तो आप वहां पे स्नान कीजिए, और संकल्प मैं पढ़ूंगा, वहां पर जाऊंगा ना मैं, कल जाऊंगा, ओके ओके प्रभु जी। दिन में भी जाऊंगा और हाँ सुबह भी जाऊंगा, रात में 2 बजे भी जाऊंगा, 2 बार जाऊंगा स्नान करने के लिए। हाँ, फिर मेरा 2 बजे तो का रहता ना प्रभु जी। स्नान करने का, हाँ ना, ठीक है, कोई बात नहीं। ओके आप ये लिख करके मुझे भेज दीजिए, जो भी संकल्प है वो लिख करके मुझे भेज ओके दीजिए रिटर्न में। ओके। जो भी संकल्प, जो भी हाँ लोग मुझे व्हाट्सएप में, नहीं तो अभी नया व्हाट्सएप है तो कई लोगों के पास नहीं है नंबर, तो आप एसएमएस में हाँ, लिख मेरे करके पास है भेज प्रभु जी। दीजिए अपना। हाँ, एसएमएस में या ओके व्हाट्सएप में लिख करके मुझे भेज दीजिए, जो भी आपको संकल्प ओके। लेना है। 2-3 तरीके के हम्म, संकल्प होते हैं, कुछ भौतिक संकल्प है, वो जिसके लिए आपको आध्यात्मिक शक्ति की जरूरत है, तो वो भी लिख सकते हैं, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में बहुत सारी चीजें फंसी होती हैं। आध्यात्मिक संकल्प लें तो बहुत अच्छा है, कि हम क्या ये माला प्रभु करना जी, चाहते हैं, इतना हम, जो और मेरा तो कोई कुछ दान भी नहीं। इत्यादि करना चाहते हैं तो वो भी संकल्प ले सकते हैं, कि मैं एक हाँ साल में प्रभु ये जी, करना प्रभु जी चाहता मुझे हूँ, ये दान भी करना करने चाहता का है, और दान भी करने का है, और भौतिक बोले तो घर का हमारे परिवार का ये मेरा तो कुछ भी नहीं है, लेकिन हूँ। वही ठीक उनके है, आप लिए। उसमें लिख करके जो भी है संकल्प आज ले लीजिए, उसके बाद बाकी चीजें तो ओके बाद में कर भी सकते हैं ना। जैसे मान लीजिए आपने चावल दान ओके करने का, 2 बोरी चावल दान करने का किया ब्राह्मणों को, लेकिन ओके। अभी हाँ कर नहीं पा रहे हैं, तो संकल्प करना है कि हम 2 बोरी चावल 1 साल में या 2 साल में दान करेंगे, है ना, नहीं, तो संकल्प ओके। अभी ले हाँ लीजिए, ठीक है कि नहीं। मान लीजिए आपने किया कि मैं ओके कुछ ये इतना 20,000 रुपए या 10,000, 21,000 रुपए दान करूंगा, तो साल में करेंगे, तो वो अपना संकल्प ले लिया, किया कब, जब किया, जब भी हुआ तब किया, तो जब नहीं कर पाए, जितना कर पाए उतना संकल्प ले, है ना, नहीं, 1 रुपए का मान लीजिए संकल्प ले लिया हाँ कि भाई मैं अभी संकल्प लेता, जो भी है ना, ऐसे भी कर सकते। ठीक है, हाँ ओके प्रभु जी, ठीक। हाँ ठीक है, हरे ठीक कृष्ण। है, हरे कृष्णा। और कुछ किसी को कहना है? ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर भक्त वृंद की